सामीन, इमरान खान से मोहब्बत करने वालों, ज़रा गौर से सुनो और यकीन कर लो कि इमरान खान की ज़िंदगी शदीद ख़तरे में है। इमरान खान जैसा साबिर आदमी जिसने पिछले 2 सालों से कोई शिकायत नहीं की, आज उनका एक बयान जेल से बाहर आता है कि गफूर अंजुम ने, जो कि सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल है, उसने जुल्म की अखीर कर दी है। कैसा जुल्म होगा जो इतना साबिर आदमी उसको माफ़ ना करने का ऐलान कर रहा है। अगर आप लोग इमरान खान की ज़िंदगी चाहते हो तो आप लोगों पे फ़र्ज़ है कि कम से कम इमरान खान के साथ होने वाली इस इंसानियत सोज़ नारवा सलूक पर आवाज़ उठाइए। अगर आप इमरान खान से मोहब्बत नहीं भी करते लेकिन आप पाकिस्तानी हैं और इंसानों के लिए हमदर्दी का जज्बा रखते हैं, तो फिर इन जो जालिम लोग हैं इनके खिलाफ अपना हाथ उठाइए। और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम दिल से बद्दुआ ज़रूर दीजिए कि बहुत घटिया किस्म का दुश्मन है जो इस तरह के करतूत पे उतर आया है। मुसलमानों का जो सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन, तारीख़ कहती है कि वो जंग बदर के वो कुफार थे जिन्होंने मेरे नबी को और इस्लाम को मिटाने के लिए हमला किया था। जंग बदर में जब अल्लाह ताला मुसलमानों को फतह दे देता है तो कुछ कुफार कैदी बन जाते हैं। वो कैदी ख्याल करते हैं कि उनकी ज़िंदगी का बदतरीन दौर अब शुरू होने वाला है, लेकिन मेरा नबी उन कुफार मक्का को ऐसी ज़बरदस्त सहूलतें जेल में देता है कि वो अश कर उठते हैं। सोचता है कि शायद इमरान खान का उससे भी बड़ा जुर्म था कि उसको जेल में भी ये लोग आराम से चैन से सांस नहीं लेने दे रहे। कल की बात है, पाकिस्तान की जेलों में 2 मज़ीद कैदी भी पड़े थे। एक का नाम था एहसानुल्लाह एहसान और दूसरे का नाम था कुलभूषण यादव। एहसानुल्लाह एहसान कौन था? जिसने आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पर होने वाले हमले की सरेआम प्रेस नोट में जिम्मेदारी कबूल की थी और जिस पर पाकिस्तानियों के 80,000 लोगों के कत्ल करने का इल्ज़ाम है। एहसानुल्लाह एहसान जिसे गिरफ्तार किया गया, आप पता नहीं वो किधर है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन, कातिल, हुकूमती रिकॉर्ड से बात कर रहे हैं। दूसरा बड़ा पाकिस्तान का कातिल, पाकिस्तानियों को सफ़ाई हस्ती से मिटाने आया था, बम मारने आया था पाकिस्तानियों को, वो है कुलभूषण यादव, जो बलूचिस्तान में पकड़ा गया था। बम थे जिसके पास। उसकी जब मुलाकात कराई जाती है फैमिली के साथ तो वो पीछे इंडिया जाके कहते हैं कि उसके साथ बड़ा अच्छा सलूक किया जा रहा है। उसके कपड़े, उसकी जूतियाँ, उसके खाने का मैनुअल, उसको मिलने वाली सहूलियात आउट क्लास। उसके घर वाले कहते हैं कि कुलभूषण यादव ने उनको बताया है कि पाकिस्तान में उनके साथ अच्छा सलूक हो रहा है। तो पाकिस्तानियों, आपके लिए सवाल छोड़े जाता हूँ, क्या इमरान खान का जुर्म एहसानुल्लाह एहसान और कुलभूषण यादव से भी ज़्यादा है जो उसके साथ इतना नारवा सलूक रखा जा रहा है? ये है पाकिस्तानियों की मेंटालिटी। ये है असल। ये चाहते क्या हैं? असल में इनका मुद्दा है इमरान खान से अपनी मर्ज़ी की शराइत मनवाना, इमरान खान को झुकाना। ये बकौल असद तूर के पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से डर चुकी है और इतना डर चुकी है कि अब इनको अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं कि अब क्या करना है। वगरना क्या कभी आपने देखा है, क्या आपने कभी सुना है कि जेल में रख कर भी
आपका गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा, उसकी मुलाकातें बंद, अखबार बंद, किताबें बंद, बच्चों से मुलाकातें बंद, टेलीफोन कनेक्शन बंद। दुनिया का वो कौन सा जुल्म है जो आप नहीं कर सकते, लेकिन आप उन पे मुतवातर किए जा रहे हैं। तो भाई जी, एक बात आप तारीख से ये भी सीख लें कि जो मजलूम होता है उसको अल्लाह ताला इतनी हिम्मत ज़रूर दे देता है कि वो वज़न उठा सके। जैसे कुरान पाक में इरशाद है, अल्लाह ताला फरमाता है, मैं किसी पे उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता, लेकिन वो मजलूम तो अपना वज़न उठा के चला जाता है, लेकिन जो जालिम होता है उसमें फिर इतनी कैपेसिटी नहीं होती। यही तारीख का सबक है। लेकिन 1971 जिसमें पाकिस्तान दो लख्त हुआ, यही ईगो था कि शेख मुजीब की शक्ल गवारा नहीं है। 16 दिसंबर को पाकिस्तान का जनाजा निकलता है और 14 तारीख को पाकिस्तान का जो मिलिट्री कर्नल है वो शेख मुजीब के अगेंस्ट ट्रायल कर रहा होता है, और ये सज़ा लिखी पड़ी होती है कि शेख मुजीब को सज़ाए मौत देनी है। किस्मत, फिर चार्टर त्यारे से वो लंदन जाता है, लंदन से सीधा दिल्ली और दिल्ली से सीधा ढाका। कुछ नहीं सीखा, पाकिस्तान का झंडा दरमियान में से फाड़ दिया गया, लेकिन सीखा कुछ नहीं। ये है पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा अलमिया। इमरान खान के लिए आवाज़ ज़रूर उठाइए, वगरना उसके ताबूत का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू वेरी मच।